स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम भाषा खंड के 9वीं क्लास करने जा रहे हैं। पिछली 8 कक्षाएं हो चुकी हैं। जिस किसी ने भी अभी तक पिछली कक्षाएं नहीं ली हैं वो कृपया करके पिछली कक्षाएं की रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख सकता है। स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर भाषा खंड की बहुत ही इम्पोर्टेंट 8 कक्षाएं की जा चुकी हैं। विद्यार्थियों, ये 9वीं कक्षा है और इसमें आज हम राष्ट्रभाषा आंदोलन हिंदी साहित्य से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रभाषा आंदोलन और हिंदी भाषा आंदोलन एक ही है। और इससे पहले हम पिछली कक्षा में राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित साहित्यिक संस्थाएं, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कौन सी संस्था कहाँ पे है, कहाँ मुख्यालय है, कब इसकी स्थापना हुई, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। जैसे ब्रह्म समाज, मुख्यालय कलकत्ता, स्थापना 1828 ईस्वी में, संस्थापक राजा राममोहन राय। प्रार्थना समाज, मुख्यालय बम्बई, स्थापना 1867 ईस्वी, संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग इत्यादि। ऐसे करके हम पढ़ चुके थे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रभाषा आंदोलन या हिंदी आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व की। किसकी? व्यक्तित्व की। हम बात करते हैं सबसे पहले बंगाल की। कहाँ की? बंगाल की। बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, नवीन चंद्र राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तरुणी चरण मित्र, राजेंद्र लाल मित्र, राजा नारायण बसु, भूदेव मुखर्जी, सरोजनी नायडू, रामानंद चटर्जी, ये सब हुए क्या? इन्होंने राष्ट्रभाषा आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इनके अलावा भी बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने एक राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए एक बात कही। जो ये बात कही, उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य में जो ऐक्य बंधन संस्थापक करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु होंगे, पुकारे जाने योग्य होंगे। इन्होंने क्या कहा कि हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न मतलब जो प्रदेश हैं, भारत के जितने भी प्रदेश हैं, प्रदेशों के मध्य में जो ऐक्य बंधन संस्थापक करने में समर्थ होंगे। एक बंधन मतलब एकता में बांधने के, वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य हैं। क्या है वो? भारत बंधु पुकारे जाने योग्य हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपका, हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य में जो एक बंधन संस्थापक करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य होंगे। यह कथन किसका है दोस्तों? किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और हम बात करते हैं कि राष्ट्रभाषा आंदोलन में इनका संबंध किस राज्य से रहा? तो बंगाल से रहा। कहाँ से रहा? बंगाल से रहा। अब हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस, ये भी बंगाल से ही। इन्होंने कहा हिंदी के लिए, अगर आज हिंदी भाषा मान ली गई है तो वह इसलिए नहीं कि वह किसी प्रांत विशेष की भाषा है। क्या है? प्रांत लिखा है। क्या लिखा? यहाँ पे लिखो प्रांत। ये प्रांत लिखा है। क्या है? प्रांत विशेष की भाषा है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी सरलता, व्यापकता तथा क्षमता के कारण सारे देश की भाषा हो सकती है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लिया तो वह इसलिए नहीं मान लिया कि वह किसी प्रांत विशेष की भाषा है। और इसका मानने का कारण ये था दोस्तों कि इसकी
भाषा में क्या है, हिंदी भाषा क्या है, सरल भाषा है। क्या है, सरल भाषा है। कम्युनिकेशन ज़्यादातर लोग किस भाषा में करते, अपने यहाँ पे हिंदी में करते। किस भाषा में करते, हिंदी में करते। ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत के राज्य है तो वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो क्या आपको हिंदी बोलने वाले नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार अन्य राज्यों में भी हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे। ये लोग किस राज्य से थे, भारत के किस भाग से थे, बंगाल से। बंगाल में इन्होंने क्या किया, हिंदी का प्रचार प्रसार किया। अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम इन्होंने हिंदी भाषा में किया। और इन्होंने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने, कि हिंदी इसलिए राष्ट्रभाषा मान ली गई है या देश की भाषा मानी जा सकती है कि उसकी सरलता, व्यापकता और क्षमता। सरलता, ये सरल है, व्यापक है, बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की। किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की। इन्होंने भी हिंदी के लिए कुछ अपने विचार रखे। इन्होंने कहा, यदि हम प्रत्येक भारतीय के नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो हमें राष्ट्रभाषा के रूप में उस भाषा को स्वीकार करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है, बड़े भूभाग में। कहाँ, बड़े भूभाग। कहाँ का बड़ा भूभाग, देश का सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है, और जिसे स्वीकार करने की सिफारिश महात्मा गांधी ने हम लोगों से की। इसी विचार से हम एक भाषा की आवश्यकता है, हमें एक भाषा की आवश्यकता है, और वह कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि यदि हम प्रत्येक भारतीय के नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो हमें राष्ट्रभाषा के रूप में ऐसी भाषा चुननी चाहिए जो कैसी हो, पूरे देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती हो। क्या होता हो, सबसे बड़े वाले भूभाग में बोली जाती हो। और ऐसी भाषा का समर्थन किसने किया था, ऐसी भाषा का समर्थन किसने किया, स्वयं महात्मा गांधी जी ने किया था। उस समय वो लीडर थे। क्या थे, लीडर थे, इन सबका नेतृत्व कर रहे थे। तो उन्होंने भी इस भाषा को स्वीकार करने की सिफारिश किससे की, आम लोगों से की। आम लोगों से की। और जो उनके साथ कार्य करने वाले लोग थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, बंकिम चंद्र चटर्जी हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, या उनके समय में जो भी रहे हों, उन्होंने क्या किया कि इसकी सिफारिश की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, यदि हम प्रत्येक भारतीय के नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो हमें राष्ट्रभाषा के रूप में उस भाषा को स्वीकार करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती हो, सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती हो, और जिसे स्वीकार करने की सिफारिश किसने की, महात्मा गांधी ने हम लोगों से की है। इसी विचार से हमें इसी विचार से हमें क्या है, एक भाषा की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, एक भाषा की आवश्यकता है। और वह भाषा कौन सी हो सकती है, उन्होंने कहा वह भाषा हिंदी है। कौन सी है, हिंदी है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था, इसकी सरलता, व्यापकता, क्षमता। ऐसे ही अब हम बात करते हैं शारदा चरण मित्र की। किसकी दोस्तों, शारदा चरण मित्र। शारदा चरण मित्र ने अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक ये कौन थे, शारदा चरण मित्र। ये अखिल भारतीय लिपि के
रूप में देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक थे? कौन थे? देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक। आगे हम बात करते हैं बंगाल के एक और व्यक्तित्व की, जो व्यक्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, आचार्य छति मोहन सेन। आचार्य छति मोहन सेन, इन्होंने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु जो अनुष्ठान हुए हैं उनको मैं संस्कृति का राजसूय यज्ञ समझता हूँ। इन्होंने क्या किया? जो भी हिंदी को उस समय लोग राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात कर रहे थे, उसके प्रचार प्रसार की बात कर रहे थे, उन्होंने उसको क्या माना? अनुष्ठान माना। क्या माना? हिंदी भाषा के लिए अनुष्ठान माना। और उन्होंने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु जो अनुष्ठान हुए हैं उनको मैं संस्कृति का राजसूय यज्ञ समझता हूं। उन्होंने किसकी संज्ञा दे दी? इसको राजसूय यज्ञ को दे दी। इसके बाद बात आती है महाराष्ट्र की, और ये कहाँ के चल रहे थे सब? बंगाल। अभी हम बात कर रहे थे बंगाल की, अब किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के प्रचार के लिए नहीं है। क्या कहा उन्होंने? किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। क्या कहा? यह आंदोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के प्रचार के लिए नहीं है, यह तो उस आंदोलन का एक अंग है जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूंगा और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यह आंदोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के प्रचार के लिए नहीं है, जैसे कि सब लोग एक लिपि को मान लें उसके लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि यह तो उस आंदोलन का एक अंग है जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रभाषा के आंदोलन को क्या कहा? राष्ट्रीय आंदोलन कहा। क्या कहा? राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है। और उन्होंने इसका उद्देश्य क्या बताया? उद्देश्य बताया समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए एक समान भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने क्या किया? सबके लिए एक समान भाषा राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये किसके विचार थे? बाल गंगाधर तिलक के। उन्होंने इस हिंदी भाषा आंदोलन या राष्ट्रभाषा आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन कहा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए राष्ट्रभाषा की स्थापना करना है, क्योंकि भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। अतएव यदि आप किसी राष्ट्र के लोगों को एक दूसरे के निकट लाना चाहते हैं तो सबके लिए समान भाषा से बढ़कर सशक्त अन्य कोई बोल नहीं है। उन्होंने कहा अगर आपको एक ही साथ आगे बढ़ना है या एकता के साथ एक दूसरे के निकट लाना है लोगों को, तो उन्होंने क्या कहा कि सबके लिए समान भाषा से बढ़कर कोई अन्य बोल नहीं है। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग करेंगे तो लगभग सभी लोगों को समस्या होगी। क्या होगी? लगभग सभी लोगों को समस्या होगी। सही, जो स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं हिंदी में बोलूँगा आप सामने से इंग्लिश में बात करेंगे और मुझे इंग्लिश आती नहीं होगी तो क्या होगा? कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। या मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप मुझसे मराठी में बात कर रहे हैं, तो क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर एक दूसरे को निकट लाना है तो क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि भाषा एक ही अपनानी पड़ेगी। उनका कहने का मतलब था कि एक ही भाषा अपनानी पड़ेगी। और उन्होंने एक ही बोल को क्या माना?
सशक्त माना है। अब हम बात करते आगे। पंजाब की। पंजाब में भी हिंदी के योगदान के लिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने अपना सहयोग किया है, जिनमें लाला लाजपत राय, श्रद्धाराम फिलौरी इत्यादि लोग शामिल थे। कौन? लाला लाजपत राय। ये कहाँ के थे? पंजाब में किया इन्होंने। और गुजरात में दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने क्या किया? हिंदी भाषा आंदोलन या राष्ट्रभाषा आंदोलन के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कन्हैयालाल माणिकलाल, इनको क्या कहते हैं? के.एम. मुंशी। क्या कहते हैं? के.एम. मुंशी। के फॉर कन्हैयालाल और एम फॉर माणिकलाल। के.एम. मुंशी जी ने कहा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, वह तो है ही राष्ट्रभाषा। उन्होंने क्या कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, बल्कि वह पहले से ही राष्ट्रभाषा है। उनका मानना था। किनका मानना था? के.एम. मुंशी जी का। और दोस्तों, के.एम. मुंशी जी का पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल माणिकलाल। के.एम. मुंशी जी का पूरा नाम कन्हैयालाल माणिकलाल था। उन्होंने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, बल्कि वह तो राष्ट्रभाषा पहले से ही है। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की। कहाँ की? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने राष्ट्रभाषा के लिए अपने अपने विचार रखे। क्या रखे? अपने अपने विचार रखे। जैसे सी राजगोपालाचारी, टी विजया राघवाचार्य ने कहा हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य दिख पड़ती है। यह कथन किसका था? यह कथन था टी विजया राघवाचार्य का। क्या था? उन्होंने कहा हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में, मतलब उनका कहना था कि हिंदुस्तान में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें सभी में क्या, मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे योग्य दिखाई देती है। उन्होंने कौन सी भाषा को सबसे योग्य समझा? हिंदी को। सीपी रामास्वामी अय्यर, देश के विभिन्न भागों के निवासियों के व्यवहार के लिए सर्व सुगम और व्यापक तथा एकता स्थापित करने के साधन के रूप में हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। ये किसने कहा? यह कथन किसका था? इनका था। क्या नाम है इनका? सीपी रामास्वामी अय्यर। सीपी रामास्वामी अय्यर ने कहा देश के विभिन्न भागों के निवासियों के व्यवहार के लिए सर्व सुगम और व्यापक तथा एकता स्थापित करने के साधन के रूप में हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो इन सब चीज में आप सफल नहीं हो सकते। अनंत शयनम अयंगर, इन्होंने कहा कि हिंदी ही उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली समर्थ भाषा है। क्या कहा? उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली समर्थ भाषा कौन सी है? हिंदी है। ये किसके विचार थे? ये थे अनंत शयनम अयंगर के। एस निजलिंगप्पा, इन्होंने दक्षिण की भाषाओं ने संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है। इनका मानना था कि दक्षिण की जो भाषाएं हैं, दक्षिण में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उसका लेन देन किससे था? संस्कृत भाषा से था। जितनी भी भाषाएं बोली जाती थी उनका लेन देन किससे रहा?
उन्होंने कहा संस्कृत से रहा है, इसलिए उस परंपरा में आई हुई हिंदी, कौन सी परंपरा में आई हुई? संस्कृत से ही आई हुई हिंदी बड़ी सरलता से राष्ट्रभाषा होने लायक है। क्या कहा उन्होंने? कि बड़ी ही सरलता से राष्ट्रभाषा होने लायक है। ये किसके विचार थे? एस निजलिंगप्पा के। इन्होंने कहा कि दक्षिण में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं या प्रचलित हैं, उनका सीधा संबंध किससे रहा है? संस्कृत से रहा है। इसलिए उस परंपरा में आई हुई, ठीक वैसे ही उसी परंपरा में आई हुई हिंदी क्या है? बड़ी ही सरलता से राष्ट्रभाषा होने लायक है। रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर, इन्होंने कहा जो राष्ट्र प्रेमी हैं उसे राष्ट्रभाषा प्रेमी होना चाहिए। इन्होंने कहा जो भी राष्ट्र प्रेमी है तो राष्ट्रभाषा प्रेमी होना चाहिए। इनके अलावा भी और भी लोग रहे, जैसे के.टी. भाष्यम, आर वेंकटराम शास्त्री, एन सुंदरैया आदि। इन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दक्षिण भारत में हिंदी के लिए दिया और अपने अपने विचार रखे। अब हम बात करते हैं अन्य व्यक्तित्व की, जैसे मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन। देखो दोस्तों, पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हिंदी का प्रहरी। हिंदी का प्रहरी किसको कहा गया है? पुरुषोत्तम दास टंडन को। या यूं कह सकते हैं कि हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन का उपनाम था। क्या नाम था? उपनाम था। और इन्होंने कहा कि मैं हिंदी का और हिंदी मेरी है। क्या कहा इन्होंने? मैं हिंदी का और हिंदी मेरी। हिंदी मेरी, मैं हिंदी का और हिंदी मेरी। और राजेंद्र प्रसाद, सेठ गोविंद दास आदि, इन सभी ने भी हिंदी भाषा के लिए, हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अनेक विचार रखे, जो राष्ट्रभाषा या हिंदी आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व में शामिल किए गए। और इसी प्रकार आगे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में जो भी चीजें पढ़ी थी और आज हमने जो भी पढ़ा, जैसे हमने राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित साहित्यिक संस्थाओं के बारे में हमने कल अध्ययन किया। आज हमने उसी से रिलेटेड प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बात की और उन्होंने अब क्या विचार या क्या कथन हिंदी के लिए कहे। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जिसने भी स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। और पीडीएफ नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दें, ताकि सभी लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, हमें भी उतना ही ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाने में मज़ा आएगा। दोस्तों, आज की क्लास तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन कल हम महात्मा गांधी, कौन? महात्मा गांधी, जो गुजरात से थे, उन्होंने क्या विचार हिंदी के लिए रखे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के भाषा संबंधी विचार क्या थे, कल हम इस पे बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको इसकी क्लास कल मिलेगी और सभी लोग क्लास ज़रूर करेंगे। उनके इम्पोर्टेंट 10 विचार हम आपको देने वाले हैं। 10 ऐसे विचार जो महात्मा गांधी ने भाषा संबंध राष्ट्रभाषा के लिए बोले, वो हम आपको कल बताने वाले हैं।
10 उनकी प्रमुख बातें हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और पीडीएफ नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जिस पे आप मैसेज करके पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।